इन वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। पहले वीडियो में हमने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। फिर दूसरे वीडियो में हमने क्या सीखा, वी वर्ब। फिर थर्ड वाले वीडियो में हमने सीखा कि यूज ऑफ दिस एंड दैट, मतलब दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, दिस का प्रयोग कहाँ करते हैं। और उस वीडियो में हमने आपको होमवर्क भी दिए थे और डेली यूज सेंटेंस भी दिए थे, तो आपको करना ही करना था। आई होप आप होमवर्क कर लिए होंगे। ठीक है, आज है डे 4। आज हम देखेंगे यूज ऑफ हैज एंड हैव। ठीक है, हम डे 1 से बोलते आ रहे हैं कि ग्रामर हमें ज्यादा नहीं सीखना है। ग्रामर हमें उतना ही सीखना है जितना हमें स्पोकन इंग्लिश में काम आ सके। ठीक है, हम छोटे ये सब जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, हम बेसिक जो चीजें हैं हम मजबूत करेंगे। मजबूत करने के बाद देन हम क्या पढ़ेंगे, स्पोकन इंग्लिश का जो यूजेस है वो हम पढ़ेंगे। बट यूजेस पढ़ने से पहले बेसिक आपका मजबूत नहीं रहेगा तो आपको बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए हम अपना बेसिक मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, देन उसके बाद है ही सी इट इज इज दैट का प्रयोग, आई वी यू दे दिस दोस्त का प्रयोग पढ़ना है। फिर देयर का प्रयोग, फिर उसके बाद से जो बेसिक और भी चीजें हैं उस पर हम पकड़ मजबूत करेंगे, क्या है क्या चीजें नहीं है। ठीक है, तो आज का बेसिक जो जो टॉपिक है आपका हैज एंड हैव। हैज क्या है, हैज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हैज एंड हैव। हैज एंड हैव का मतलब होता है पास या रखता है। ठीक है, हैज एंड हैव का सेंस होता है पास या रखता है। हैज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिंगुलर में। तो कहाँ किया जाता है, सिंगुलर में किया जाता है। ठीक है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन। मैंने सेकंड की वीडियो में बताया है एक वचन बहुवचन होता क्या। एक वचन हैज एंड हैव का मतलब सेंस क्या होता है, पास या रखता है। जिस सेंटेंस के लास्ट में पास हो या रखता हो आ जाएगा, समझ लीजिए कि किसका प्रयोग है, हैज एंड हैव का प्रयोग। जैसे कि मेरे पास एक कार है, तो लास्ट में क्या आ गया, सेंटेंस के लास्ट में पास आ जाए या रखता है आ जाए, आप समझ लीजिए किसका प्रयोग है, हैज एंड हैव का। ठीक है, मेरे पास एक कार है, उसके पास एक घर है, मैं एक कार रखता हूँ, वह एक नौकर रखता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा है हैज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हैज का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है और हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, प्लूरल में किया जाता है। ठीक है, और ये सब चीजें आपको समझ में आ गई तो ये सब चीजें भी समझ लीजिए। ठीक है, देखिए मेरा मेरी मेरे, उसका उसकी उसके, हमारा हमारी हमारे। देखिए सेंटेंस करने से पहले जो बेसिक चीजें इसको जान लीजिए। जैसे मेरा मेरी मेरे, अभी आप कहेंगे मेरा मेरी मेरे का तो होता है सरमाई होता है, तो आपने यहाँ आई क्यों लिखा है। बट कहीं कुछ ऐसे सेंटेंस में जो मेरा मेरी मेरे है उसकी जगह पे हम किसका प्रयोग करते हैं, आई का करते हैं। क्या करते हैं, आई का करते हैं। ठीक है, तो मेरा मेरी मेरे आ जाएगा तो आप समझ लीजिए किसका प्रयोग करेंगे हम, आई का। उसका उसकी उसके किसका प्रयोग करेंगे, ही का। यदि लड़का है तो ही और लड़की है तो सी। फिर उसके पास आ जाता है हमारा हमारी हमारे, तो हमारा हमारी हमारे की जगह किसका प्रयोग करेंगे, वी, डब्ल्यू ई वी। तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे की जगह पे किसका इस्तेमाल करेंगे, यू। और उनका उनकी उनके की जगह पे किसका इस्तेमाल करेंगे, दे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम सेंटेंस को करते हैं। मेरे पास एक कार है, ये आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, हम तीनों चीज को हम कवर करेंगे। अफर्मेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा। तो मेरे पास एक कार है, तो पहले हम देखेंगे मेरे की इंग्लिश क्या होता है। तो मेरे की इंग्लिश देखिए, मेरा मेरी मेरी का इंग्लिश होता है आई। क्या होता है, आई। तो आई हमने लिख दिया। अब आई क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो आई क्या है, बहुवचन है। तो आई के साथ बहुवचन के साथ क्या लगता है, ठीक है, बहुवचन साथ लगता है हैव। क्या लगता है, हैव लगता है। तो यहाँ हो जाएगा आई हैव। अब मेरे पास है, अब क्या है, एक कार। एक कार को अंग्रेजी में कहते हैं अ कार, सिंपल। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। दूसरा हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, हम देखते हैं मेरे पास एक कार नहीं है। मेरे पास एक कार नहीं है, तो इसको सेंटेंस में हम कैसे करेंगे, पहले तो सेम वही चीज है, मेरे है तो आई लग जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ देखिए नहीं आ जाता है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यदि एक वचन है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डज नॉट का। अब बहुवचन है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, डू नॉट का। तो लिखेंगे आई डू नॉट हैव अ कार। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं, क्या तुम्हारे पास एक कार है, क्या तुम्हारे पास एक कार है। तो ये होगा डू यू हैव अ कार।
डू यू हैव ए कार, तुम्हारे पास एक कार है। तो चलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। प्रैक्टिस ही हमें अंग्रेजी बोलना सिखाएगा। यदि हमें अंग्रेजी बोलना है तो हमें प्रैक्टिस चाहिए, यदि प्रैक्टिस हमें करना, आई विल हैव टू प्रैक्टिस एट दी होम डेली बेसिस। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। डू यू प्रैक्टिस, डू यू हैव अ कार, यस आई हैव अ कार, नो आई डोंट हैव अ कार। अब देखिए कोई भी सेंटेंस या तो अफर्मेटिव में होगा, या तो निगेटिव में होगा, या तो इंट्रोगेटिव में होगा। हम डेली हम क्या बोलते हैं, या तो अफर्मेटिव बोलेंगे, निगेटिव या इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो जैसे हमने अंग्रेजी सीखी है, जैसे हमने बच्चों को सिखाया है, वैसे ही आपको अंग्रेजी सिखाई जा रही है, ठीक है। तो आपको 3 महीने की गारंटी दी गई है कि यदि मेरी आप वीडियो 3 महीने तक लगातार वॉच करते हो, देखते हो, तो आई होप आपको अच्छी खासी इंग्लिश बोलने को आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं प्रैक्टिस। डू यू हैव अ कार, ठीक है, क्या तुम्हारे पास एक कार है? यस, यदि हाँ है तो, यदि हाँ है तो यदि आप क्या बोलना पड़ेगा, यस आई हैव अ कार, हाँ मेरे पास एक कार है। और वही चीज, वही कार आपके पास नहीं है, तब आप क्या बोलेंगे, नो आई डोंट हैव अ कार। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है, तो कोई भी क्वेश्चन करता है तो आपका 2 आंसर ही करता है, या तो हाँ या तो ना। तो यदि कोई क्वेश्चन करता है तो यदि हाँ में आंसर देना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, यस आई हैव अ कार। और यदि नहीं है कार है, नहीं है, तो आपको बोलना पड़ेगा नो आई डोंट हैव अ कार, आई नो आई डू नॉट हैव अ कार, ठीक है। तो आपका यह क्या है, ये आपको बस कार क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या करना है, रिप्लेस करना, ठीक है। यहाँ मैं कुछ आपको एक्शन दे दिया हूँ। एक्शन का मतलब होता है कार्य भी कर सकते हैं और वर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, बाइक, बाइक में मोटरसाइकिल, लूज मनी का छुट्टा पैसा, आइडिया का मतलब विचार, वॉलेट का मतलब बटुआ, मनी का मतलब पैसा, बुक का मतलब किताब, साइकिल का मतलब साइकिल, और भी बहुत सारे एक्शन है, आप क्रिएट और रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एक एक रिप्लेस कर करके, ठीक है। तो डू यू हैव है, डू यू हैव अ, तो डू कार के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, बाइक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बाइक कर सकते हैं। जैसे डू यू हैव अ बाइक, क्या तुम्हारे पास एक बाइक है? यस आई हैव अ बाइक, नो आई डोंट हैव अ बाइक, नहीं मेरे पास बाइक नहीं है, ठीक है। यदि बोलना रहेगा तो क्या तुम्हारे पास छुट्टा पैसा है, तो हम क्या बोलेंगे, सब चीज सेम रहेगा, बस कार के जगह पे क्या हो जाएगा, बस वॉलेट हो जाएगा, लूज मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लूज मनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे कि डू यू हैव अ लूज मनी, यस आई हैव अ लूज मनी, नो आई डोंट हैव अ लूज मनी। अब बोलना रहेगा क्या तुम्हारे पास विचार है, क्या तुम्हारे पास किताब है, तो हम कैसे बोलेंगे, तो डू यू हैव अ बुक, कार की जगह बस क्या हो जाएगा, बुक। क्या हो जाएगा, बुक। डू यू हैव अ बुक, यस आई हैव अ बुक, हाँ मेरे पास एक किताब है। और नहीं है, नो आई डोंट हैव अ बुक। आपको बस बदलना क्या है, बस कार की जगह पे आपको क्या करना है, ये सब बदल बदल के क्या करना है, प्रैक्टिस करना। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आपको लाइव में समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे बदलना है। जैसे मुझे हम बोलना है, क्या तुम्हारे पास बटुआ है, वॉलेट है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। डू यू हैव, डू यू हैव अ वॉलेट, डू यू हैव वॉलेट, तो क्या तुम्हारे पास वॉलेट है, तो यदि हाँ तो यस आई हैव अ वॉलेट। और यदि नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिखेंगे, नो आई डोंट, चाहे डू नॉट भी लिख सकते हो, नो आई डोंट हैव अ वॉलेट, ठीक है। तो हम क्या बदले हैं, बदले क्या है, बस कार की जगह पे क्या बदल दिए हैं, बस वॉलेट बदल दिए हैं। क्या बदल दिए हैं, बस वॉलेट। तो वैसे ही आपको वॉलेट की जगह पे आप जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, आप एक्शन में से इसको बदलिए और बोलिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे बोलना है, क्या तुम्हारे पास एक घर है, क्या तुम्हारे पास एक कार है, क्या तुम्हारे पास साइकिल है, क्या तुम्हारे पास एक नॉलेज है, क्या तुम्हारे पास नौकर है, क्या तुम्हारे पास कलमे हैं, क्या तुम्हारे पास, मतलब जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, यस आई हैव अ कार। चलिए हम इसको बदलते हैं, डू यू हैव अ कार, यस आई हैव अ कार, नो आई डोंट हैव अ कार। यदि बोलना रहेगा बाइक पे, डू यू हैव अ बाइक, यस आई हैव अ बाइक, नो आई डोंट हैव अ बाइक। यदि बोलना रहेगा आइडिया पे, तो डू यू हैव अ आइडिया, यस आई हैव अ आइडिया, नो आई डोंट हैव अ आइडिया, ठीक है। बोलना रहेगा वॉलेट, डू यू हैव अ वॉलेट, यस आई हैव अ वॉलेट, नो आई डोंट हैव अ वॉलेट। 10 ऐसे सेंटेंस आपका प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि जो डेली आपको बोलना ही बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हेलो, हेलो का मतलब होता है नमस्ते, क्या होता है, नमस्ते।
फिर उसके बाद थैंक यू। थैंक यू का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। ये ऐसे सेंटेंस है, डेली यूज सेंटेंस है, जो हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट दिन भर में बोलता ही तो बोलता ही है। ठीक है, सॉरी, एक्सक्यूज मी, लिसन, नेवर माइंड, आई हैव डन, आई अंडरस्टैंड, मे आई आस्क, सी यू लेटर। ठीक है, तो हम चलिए प्रॉमिस करेंगे कि 10 सेंटेंस डेली आपको क्या करना है? याद करना है। यू हैव टू लर्न। ठीक है, डेली डेली आपको क्या करना है? 10 सेंटेंस याद करने हैं और 10 वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। और वर्ड मीनिंग आपको कहाँ से याद करना है? तो मेरी यूट्यूब चैनल पे भी डेली वर्ड मीनिंग अपलोड की जाती है और इंस्टाग्राम चैनल पे भी डेली अपलोड होता है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो? नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, कोई बोलता है तो हमको हेलो ही बोलना है। यदि कोई हमको हाय बोलता है तो हमको क्या बोलना है? हाय बोलना है। ठीक है, तो हेलो का मतलब होता है किसी को हमको देखना है, तो यदि नमस्ते बोलना है तो हमको क्या बोलेंगे? हेलो। क्या बोलेंगे? हेलो। उसके बाद से जो आपको बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, आप बोल सकते हो। जैसे हेलो सर, गुड मॉर्निंग, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू का इस्तेमाल कहाँ होता है? धन्यवाद। कहाँ होता है? धन्यवाद। जैसे कोई चीज आपको कोई चीज देता है तो आपकी मदद हो गई, यदि आपकी कोई मदद करता है तो आपको क्या बोलना है? थैंक यू। क्या बोलना है? थैंक यू। थैंक यू जगह पे हम थैंक्स भी बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, अकॉर्डिंग टू कैसा हमारा मदद है। छोटा थैंक्स, छोटा मदद है तो थैंक्स, उससे बड़ा है तो थैंक यू, उससे ज्यादा बड़ा है तो थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी। यदि सॉरी का मतलब होता है क्षमा मांगना। अब देखिए, जैसे कोई हर इंसान किसी न किसी से गलती हो जाती है, गलती होने पर हम क्या बोलते हैं? सॉरी। क्या बोलते हैं? सॉरी। ठीक है, जैसे हमसे मान लीजिए गलती हो गया, मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? सॉरी ऑफ ऑल स्टूडेंट। ठीक है, सॉरी ऑल स्टूडेंट। फिर उसके बाद एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है जरा सुनिए। क्या होता है? जरा सुनिए। जैसे कि किसी को तकाना, जैसे कोई दुकानदार है, कोई टीचर है, तो आपको देख तो नहीं रहे हैं हमेशा। जैसे कोई आपको प्रश्न पूछना है तो आपको उनको पहले बुलाना पड़ेगा, तकाना पड़ेगा, अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? जरा सुनिए सर। तो ऐसे नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी सर। क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी का प्रयोग वहां करेंगे किसी को तकाने के लिए, किसी को अपनी ओर देखने के लिए। ठीक है, फिर उसका लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनो। क्या होता है? सुनो। फिर उसके बाद नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं। क्या होता है? कोई बात नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद से आई हैव डन। आई हैव, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है हम पूरा कर लेते हैं, सर कोई होमवर्क देते हैं हम कर लेते हैं, मम्मी कोई काम देती है, पापा कोई काम देते हैं तो हम कर लेते हैं। तो यदि कोई भी काम आपका हो गया है तो आपको क्या बोलना? आई हैव डन। क्या बोलना है? आई हैव डन। फिर उसके बाद से आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड का मतलब होता है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है मैं समझता हूँ। क्या करता हूँ? मैं समझता हूँ। फिर उसके बाद से मे आई आस्क। अब जैसे कोई भी प्रश्न कोई पूछता रहता है, जैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ की जगह पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मे आई आस्क। फिर अगला है बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं का सेंटेंस क्या है? सी यू लेटर। तो आई होप ये 10 सेंटेंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट वीडियो में इन सब सेंटेंस को क्या करना है? याद करना है। देन उसके बाद से क्या करना है? प्रैक्टिस करना अपने